घना जंगल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की ठंडी हवा और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर कोई रहस्य छिपा हो। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी की ओर भ्रमण करने निकले थे। माता पार्वती ने चारों ओर देखते हुए कहा, स्वामी, यह संसार कितना विचित्र है। कहीं सुख है तो कहीं दुख। क्या हम आज इस संसार को करीब से देख सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह संसार माया का खेल है, लेकिन यदि तुम चाहो तो आज हम इसे पास से देखेंगे। इतना कहकर दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और उसी जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदलने लगा। पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो गई और हवा भारी सी लगने लगी। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। माता पार्वती का मन द्रवित हो गया और उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, कोई बहुत दुख में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। दोनों उस दिशा में बढ़े और उन्होंने देखा कि एक गरीब लकड़हारा जमीन पर बैठा रो रहा है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कांपती आवाज में कहा, इस जंगल में एक भयानक शक्ति रहती है। जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जाता। मेरा बेटा भी इसी जंगल में खो गया है। मुझे डर है कि वह अब कभी नहीं मिलेगा। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शिव की ओर देखा और कहा, स्वामी, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से पूरे जंगल को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, यह एक अधर्मी तांत्रिक का काम है, जिसने इस जंगल को अपने वश में कर लिया है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया। वे एक शक्तिशाली शिकारी के रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथ में धनुष था और आंखों में तेज चमक रहा था। माता पार्वती भी एक साधारण स्त्री के रूप में उनके साथ चलने लगी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वातावरण और भी भयावह होता गया। अचानक चारों ओर से अजीब सी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? एक काले वस्त्रों में तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर काली शक्ति घूम रही थी। शिव ने शांत स्वर में कहा, यह जंगल तुम्हारा नहीं है। तुमने निर्दोष लोगों को कैद कर रखा है। तांत्रिक हंसते हुए बोला, अब यह जंगल मेरा है और यहां आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा मेरी हो जाती है। इतना कहकर उसने अपने हाथ उठाए और चारों ओर अंधेरा फैल गया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और डर का माहौल और गहरा हो गया। माता पार्वती ने यह सब देखा और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्या हर परिस्थिति में केवल भक्ति और धैर्य ही काम आता है? वे शिव की शक्ति और उनकी शांति की परीक्षा लेना चाहती थी। अचानक पार्वती उस तांत्रिक की ओर बढ़ी और बोली, मुझे बचा लो, मैं इस शिकारी के साथ नहीं रहना चाहती। तांत्रिक हंस पड़ा और बोला, अच्छा, तो तुम मेरे पास आओ। भगवान शिव यह सब शांत भाव से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही तांत्रिक पार्वती को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक पार्वती का रूप बदल गया। उनके चेहरे पर दिव्य तेज प्रकट हो गया और उनकी आंखों में शक्ति चमकने लगी। उन्होंने कहा, तू अधर्म करता है, निर्दोषों को कष्ट देता है, अब तेरा अंत निश्चित है। तांत्रिक घबरा गया और पीछे हटने लगा। उसी समय भगवान शिव ने भी अपना असली रूप धारण किया। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके तीसरे नेत्र से प्रकाश निकल रहा था और पूरा जंगल दिव्य ऊर्जा से भर गया। तांत्रिक डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जो अधर्म करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इतना कहते ही उन्होंने अपने त्रिशूल की शक्ति से उस तांत्रिक की सारी काली शक्ति को नष्ट कर दिया। एक तेज प्रकाश के साथ तांत्रिक वही भस्म हो गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी और हवा भी हल्की हो गई। तभी वह लकड़हारा दौड़ता हुआ वहां आया और उसके साथ उसका बेटा भी सुरक्षित था। वह रोते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। आप दोनों ने मेरा सब कुछ बचा लिया। आप कौन हैं? भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराए। उन्होंने कहा,
जब भी सच्चे मन से पुकारा जाता है, हम वहीं होते हैं। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। लकड़हारा और उसका बेटा आश्चर्य से देखते रह गए, लेकिन उनके मन में अब कोई डर नहीं था, केवल श्रद्धा और विश्वास था। और तभी से कहा जाता है कि जब भी जीवन में अंधेरा आए, जब भी डर लगे, तो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारो। वे हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव।